डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये रेड डाटा और बुक क्या है? तो ये बुक जो है हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधे, जानवर और कवक की ऐसी प्रजातियों का रिकॉर्ड है जो या तो अपनी संख्या को घटा चुके हैं या घटने वाले हैं या गायब होने के कागार पर है या गायब हो गए हैं। तो इस तरह के प्राणियों की लिस्ट है ये रेड डाटा बुक। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुक है। इसमें हर एक देश पहले अपने अपने दस्तावेज को तैयार करते हैं और फिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक किताब बन जाती है, सारे देश का रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये रेड डाटा बुक है। रेड डाटा बुक में इन्हीं बातों की जानकारी होती है कि किस प्रजाति की जनसंख्या जो है और उसकी संख्या कितनी है, इस प्रजाति का आने वाले समय में कितना खतरा है, किस तरह से ये गायब हो सकते हैं, है ना, कारण क्या है, कैसे इनको गायब होने से रोका जा सकता है। तो ये सब का विस्तृत जानकारी यहाँ होता है। रेड डाटा बुक को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN जारी करता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये इसको जारी करता है। IUCN की स्थापना जो है वो 1964 में हुई थी। यह संस्था का काम ही क्या है? तो जितने सारे वन्य प्राणी हैं, वन्य से जुड़े हुए जीव जंतु है ना, उनके बारे में खोज करना, उनके बारे में जागरूकता पैदा करना, कैसे वो रह रहे हैं, किस आवास में उनके लिए बेहतर होता है, ये सब जानकारी को इकट्ठा करना होता है। तो IUCN का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के मोर्क्स में है। रेड डाटा बुक में लुप्तप्राय प्राणी के संरक्षण कैसे होंगे, उनका निर्माण, प्रबंधन, सारी जानकारियां होती है। मुख्य रूप से इसमें 3 श्रेणियों का निर्माण किया गया है: वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वल्नरेबल मतलब खतरा मंडरा रहा है खतरे नहीं ध्यान दिया गया तो खतरे में आ जाएंगे खतरे। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बिल्कुल खतरे में आ गए हैं, संख्या काफ़ी कम गई है, बचाव नहीं करने की स्थिति में ये लुप्त हो जाएंगे। तो रेड डाटा बुक की शुरुआत जो है रूस में हुई थी और पहली बार जो किताब बनी थी उसे रूसी रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना काल तो बता ही दिया गया, 1961 से 64 के बीच में रूसी जीव वैज्ञानिकों ने की थी। 1979 में इसका प्रकाशन हुआ था, है ना। अब इस प्रकाशन और इसका रख रखाव जो है किसके अंतर्गत चला गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संघ के अंतर्गत चला गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है अब इसका देखरेख करता है कि पूरे विश्व में कहाँ पर किन जीवों की संख्या घट रही है, किस पौधे की संख्या घट रही है ना। हम जानते हैं कि हर प्रकृति के हर सी रिसोर्सेज का बचाव करना जरूरी है। हर चीज़ को पृथ्वी पर मौजूद रहना है जिससे संतुलन बना रहेगा। तो इसी वजह से हम उनका पता लगाते हैं कि कौन कौन खतरे में आ गए हैं और किन किन को निकट भविष्य में बचाने की जरूरत है। रेड डाटा बुक में जो पौधे और जानवरों की लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी है, हम लोग समझ ही गए हैं लगभग आंकड़े को। इसमें से इन प्रजातियों की जनसंख्या, स्थिति और खतरे की डिग्री की जानकारी दी जाती है। इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है। हम प्रयोग क्या क्या करते हैं? तो इसमें रंग का प्रयोग होता है, कोडित सूचना पत्रक भी होते हैं। जैसे कि रेड डाटा बुक में काला रंग जो है उन प्रजातियों के लिए होता है जिनके विलुप्त होने की पुष्टि हो चुकी है, ये विलुप्त हो जाएंगे इसकी जानकारी हो चुकी है। लाल रंग जो है वो लगभग एकदम संख्या बहुत नगण्य हो गई है, अब लुप्त प्राय श्रेणी में आ गए हैं, उनके लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ना। अंबर रंग जो है उन प्रजातियों के लिए दिया जाता है जिन्हें कमजोर माना गया है, मतलब खतरा एकदम है, ध्यान देना है, नहीं तो ये आने वाले समय में हमारे नज़र में नहीं आएंगे। एक सफ़ेद रंग है, इसमें दुर्लभ रेयर एकदम जो प्रजाति है उसके लिए सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया। हरा रंग उन प्रजातियों के लिए है जो प्रायः लुप्त प्राय थी, लेकिन अब इनकी संख्या जो है बढ़ गई है। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि रेड डाटा बुक में जानकारी किनकी है, क्या करना है। तो रेड डाटा बुक का निर्माण इनके संरक्षण के लिए हुआ है,
जानकारी रहेगी तभी तो हम उसका संरक्षण कर पाएंगे, है ना। तो संस्था कौन सी है, IUCN है, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है ना। तो ये सब जरूरी इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक में कलर वगैरह की बात जो है वो आपको लिखना नहीं है, आप थोड़ा सा जानकारी दे देंगे, है ना, क्या क्या है। बस ऊपर वाला जो मैटर है आपके लिए वही विशेष है। अब उतना पर ही आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं कि रेड डाटा बुक क्या है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें।